औरंगाबाद में हिंदुवादी संगठनों की एक रैली थी। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं के साथ साथ मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, उसके विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया था औरंगाबाद में। लेकिन स्टेज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक साधु के जरिए गुस्ताखी की गई और इस भाषण में वहाँ के जो रामगिरी महाराज हैं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसको लेकर के जाहिर सी बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई भी साहिब ईमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गयूर मुसलमानों ने उसको लेकर के विरोध दर्ज कराया, प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर उतरे और इस संघी बाबा जो बांग्लादेश के नाम पर भारत में दंगा फैलाना चाहता है, उसके खिलाफ एक्शन की मांग की गई, जिसके बाद पूरे शहर के हालात ख़राब हो गए। हिंदू मुसलमान आमने सामने नज़र आए। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें मुसलमानों के ज़रिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उसके साथ ही मजलिस के जो नेता हैं वारिस पठान, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए साहब, अभी मैंने देखा, मैंने सुना, एक बात तो साफ है कि भारतीय मुसलमान हो या विश्व का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप हमारे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले होते कौन है आप? अरे आप एक महाराज हो, संत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तो आप पे दायित्व तो बनता है कि आप इस तरह की बात न करें जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, दूसरे रिलीजन के इमोशंस को हर्ट हो। आपने आपके अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, आहट पहुंचाई है। आप क्या हो, फिर क्या चाहते हो आप करने के लिए? किसने आपको अनुमति दिया? आपको तो आपके धर्म में जब आप गए थे जहां पे भाषण देने, तो आपको तो आपके धर्म के बारे में बात करना था, लोगों को जागरण करवाना था, अच्छी अच्छी बातें बोलना था। उसकी जगह आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की बात करो, नफरत फैला रहे हो आप। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक मर्तबा किसी धर्म विषय का नाम लिए बिना कुछ बोल दिया था जिससे किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट भी नहीं हुआ, तब भी उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। सलमान अजहरी साहब आज भी गुजरात की जेल में बंद है, उनकी बेल भी नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही। तो आपके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रही है पुलिस? अभी हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स एमपी है इम्तियाज भाई, उन्होंने उलेमाओं के साथ मिलकर वो औरंगाबाद में गए, कमिश्नर को मिले, आवेदन दिया है, उन्होंने वहां पर एक निवेदन पेश किया है कि आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम तो ये नहीं चाहते कि वायलेंस हो, मगर लोगों को रास्ते में प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो अपनी जानिब से तमाम को गुजारिश करता हूं कि वायलेंस न करिए। वायलेंस इस चीज का हल नहीं है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए और कायदा कानून का पालन करिए, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए। और पुलिस प्रशासन से मेरा खास तौर से निवेदन है कि आप सख्त कार्रवाई करें। सिर्फ एक जगह एफआईआर कर दिया उससे कुछ नहीं होना है, उनको उठा के जेल में डालिए आप। लेकिन सरकार नहीं चाहती, सरकार चाहती कि किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान हो। सरकार पता है महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर सरकार पूरी तरह से भाजपा की सरकार फेल हो चुकी है। अब उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई हमको रोजगार कब मिलेगा, बेचारा युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है, आप उसको रोजगार नहीं दे सकते। डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आपके पास कोई चीज नहीं है। तो लोगों का इस तमाम चीज से ध्यान भटकाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले तुष्टीकरण की और पोलराइजेशन की राजनीति करना जानते हैं। ये यही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए जाए, मुसलमान रस्ते पे आए, फिर आपकी गोली का निशान तो मुसलमान का सीना ही बनेगा ना। आप तो मुसलमान को ही गोली मारने वाले हो। तो मेरी तो दरखास्त है कि मत उतरिए, प्रोटेस्ट करिए लीगल वे में, संविधान के दायरे में रहकर। और
इनकी शरारत देखिए कैसी होती है। आज महाराष्ट्र के अंदर काफी जगहों के ऊपर हिंदू संकल्प नाम से लोगों ने सभाएं रखी, मोर्चाएं निकाल। अब इनको पता है कि जुम्मा का दिन नमाज के वक्त ही आप इजाजत दोगे। आप चाहते हो कि किसी न किसी तरह आग भड़के, लोगों के अंदर नफरत पैदा हो, अराजकता हो, और आप अपना काम कराते हो, आपकी सियासत को चौंकाना है आपको। मगर देश की जनता समझ गई है भाजपा की अब ये पोलराइजेशन की, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। लोग थक गए हैं आप लोगों की इस बात से। मेरा आखिरी में बस सिर्फ इतना बोलना है पुलिस प्रशासन से कि आप इस तरह का एफआईआर नहीं, हर जगह एफआईआर होना चाहिए उनके खिलाफ और उनको अंदर डालना चाहिए जेल में। तब एक मैसेज जाएगा कि जो भी इस तरह के भड़काऊ भाषण देगा, हिंदू मुसलमान कराने की बात करेगा या किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने की बात करेगा, तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी, जैसा आपने सलमान अजहरी के खिलाफ बिना कुछ किया है। तो इनके खिलाफ उससे ज्यादा कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी सरकार से निवेदन है। तो जाहिर सी बात है, बांग्लादेश में जो आतंक मचाया जा रहा है मुसलमानों के जरिए, निहत्थे हिंदुओं के ऊपर जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ भी है, इस्लाम के ख़िलाफ़ भी है, और किसी भी देश के माहौल को ख़राब करने के लिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कल खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी वहाँ के जो शासक हैं उनसे बात हुई है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हिंदुओं पर हमले नहीं होंगे, उनको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा और जो इस तरह की कार्रवाई करेगा उनको सज़ा दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब मोदी ने बात कर ली है तो उम्मीद की जा रही है कि रुक जाएगा, क्योंकि मोदी जब जंग रुकवा सकते हैं रशिया की, तो ये काम तो उनके लिए बहुत आसान है। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि इस मामले को लेकर के भारत का माहौल जो ख़राब करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा गाज़ियाबाद में, दिल्ली में, इसी तरह से कई और राज्यों में इस तरह की घटनाएं देखने में आई हैं जहां पर मुसलमानों के ऊपर हमला किया जा रहा है और उनको बांग्लादेशी बता करके, हालांकि वो या तो बंगाल के हैं या बिहार के हैं या किसी और राज्य के हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है, गाज़ियाबाद पुलिस ने भी और दिल्ली की पुलिस ने भी, कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनको सज़ा दिलाने के लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है और उनको गिरफ्तार भी किया है। लेकिन इस तरह की बात, जब कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट किया जा सकता है, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। अपनी आवाज़ सरकारों तक पहुंचाने के लिए, बांग्लादेश सरकार तक पहुंचाने के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर भारतीय मुसलमानों को गाली देना, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करना या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, ये कहां तक जायज़ है, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको सज़ा कानून के जरिए मिलनी चाहिए। इसी चीज़ को लेकर के ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो किया गया।